ओम शांति। आप सभी आत्मिक स्नेही भाई बहनों को, बाबा के सभी बच्चों को यह ज्ञात होगा कि आज पिता श्री जी के पुण्य स्मृति दिवस और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज का यह हमारे ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस के रूप में बहुत 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 यादगार आज बाबा अव्यक्त हुए थे। तो आज 18/1/2023 के महावाक्य हैं और पिता श्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। आज के मुरली का प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है, उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है। उत्तर है, देह सहित जो भी कुछ कखपन है वह सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहाँ भविष्य में सब कुछ लेंगे। यह है सबसे अच्छा सौदा। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है और अपार खुशी रहती है कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्म अभिमानी हो, बाप की याद में बैठो। हम इन कर्मेंद्रियों के द्वारा परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को आत्मा सुनती है और परम आत्मा सुनाने वाला है। तो यह अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है। जब तक जीते हो बाप को याद करते रहो। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। जो हमने किए हैं उनको तो काटना ही है, चाहे योग से चाहे भोग से। तो क्यों ना हम सरल रीति से भोग ना करते हुए योग से काट लें, क्योंकि हमें तो इस अंतिम जन्म का 6 वर्ष की आयु से तो याद रहता है, लेकिन पिछले जो हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म हैं या जो भी हमारे किए हैं कार्य, वो तो हमें पता नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा हमें यह स्मृति दिला रहे हैं कि जब तक तुम बाप को याद नहीं करोगे तो तुम्हारे पाप विनाश नहीं होंगे। रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का सारा स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना। एक आंख में है शांति धाम, दूसरी आंख में है सुख धाम, और इससे हमें उधर रहना है जहाँ से हम आते हैं। तो वो याद सदा रहे। तो बाबा कहते, एक आंख में शांति धाम, दूसरे में सुख धाम। उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो कि मैं आत्मा बिंदु और परमपिता परमात्मा माइट हाउस है ना। लाइट हो जाओ और फिर माइट हाउस बन जाओ। तो अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बतलाते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है यह दुख धाम है, कलयुग है ना, ये तो छी दुनिया है, विशिष्ट दुनिया है। शांति धाम सुख धाम चलने चाहते हो, इशारा देना है। लाइट हाउस भी इशारा देते हैं ना, रास्ता दिखाते हैं। तुमको भी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताना है। दिन रात यही धुन होनी चाहिए,
योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल हो जाते हैं। पहले घायल होते हैं, फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं तो बाप को तरस पड़ता है, फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बाबा को कशिश पड़ती है ना। कोई याद नहीं करता तो भी बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो, पुरुषार्थ कर आगे नंबर में जाओ। पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है, उस एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ बाप को नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम भी नहीं, मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। बाप आए हैं मीठी मीठी बच्चों को परफेक्ट बनाने, तो ईमानदार बन सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाप बताते हैं। मुख्य खामी ही है देह अभिमान की। देह अभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता है, इसलिए देह को भी भूलना है। बाप का बच्चों में कितना लोभ रहता है। बाप बच्चों को देख हर्षित होते हैं तो बच्चों को भी इतनी खुशी में रहना चाहिए। बाप को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से, वह आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना अपना पद पा लेंगे। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी हो देखते रहते हैं और समझाने भी देते रहते हैं। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत लाभ है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप कर ही क्या सकते हैं। उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उंगली झटक कर चला जाता है। और कोई सीख समझाने बाप देते तो लगता है कि पिता डांट रहे हैं। यहाँ तो कितना मीठा है, कितना प्यारा है, कितना निरंकारी, कितना निस्वार्थ प्यार करने बच्चों को और पूरे विश्व की मिल्कियत देने आया अपने पास, तो वह कुछ भी नहीं रखते हैं। तो यह देखो कितनी महिमा बाप की यहाँ है। तो बाबा कहते इस तरह से यदि नहीं पुरुषार्थ करते और बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, मैं तो समझाने देता हूँ तो मैं फिर कर ही क्या सकता। तो बाप को तरस तो बहुत पड़ता है, माया हरा देती है। बाप फिर खड़ा कर देते हैं सबसे मीठे ते मीठा। वह एक बाप है, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। शिव भोला तो एक का ही नाम है। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूबल हीरा बनते हो। वैल्यूबल हीरे जवाहर तो जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं कि नहीं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। वाह रे बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह रे रामा, वाह। बाबा कहते अभी तुम बाबा की सेफ में रह अब अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी उच्च पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सब खत्म हो जाना है। कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है, तो फिर खोने का भी डर नहीं है।
जब कुछ होगा ही नहीं तो बुद्धि किस में अटकेगी, किसी में भी नहीं। तो यह भी बाप को दे दो, देह को भी। तो जिनके पास कुछ नहीं उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ ककपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। यह बाप कितना लवली प्योर है। वह आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है। कोई भी देहधारी कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए। बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हमारे से कोई ऐसे विकर्म ना हो जिससे दिल अंदर खाती रहे। इसलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है। कर्मों के गुहा राज को परमात्मा ने समझाया है। अब उन गुहा राज को समझकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है और जो विकर्म हैं उनको भी हिसाब किताब करना है और आगे के लिए जमा भी करना है। तो इस तरह से मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हमारे से कोई ऐसे विकर्म ना हो जिससे दिल अंदर खाती रहे है। तो क्या कह रहे बाबा कि इसलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है, उच्च मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। नंबरवार तो है ही, जवाहरात में भी नंबरवार होते हैं। और देखो आप इस दुनिया में इतने सारे मनुष्य हैं, सोना तांबा पीतल है ना, चांदी, सबकी हिम्मत है खरीदने की। सोना खरीद लेंगे, तांबा खरीद लेंगे, चांदी खरीद लेंगे, है ना, लेकिन हीरा हर कोई नहीं खरीद सकता। तो यहाँ हीरा बच्चा बनना है तो आपको कितना पुरुषार्थ करना है ऊंचा मर्तबा पाने के लिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जवाहरात में भी नंबरवार होते हैं ना, तो सबसे वैल्यूबल डायमंड होता है। तो यहाँ बाबा तो आपको प्रैक्टिकल में डायमंड बच्चे बना रहे हैं। तो कोई में भी बहुत डिफेक्ट होते हैं, कोई बिल्कुल प्योर होते हैं। बाप भी जोहर ही है ना, तो बाप को एक एक रत्न को देखना होता है, या कौन सा रत्न है, इसमें कौन सा डिफेक्ट है। और यहाँ देखो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को चुना है, वो तो स्थूल में भी जोहरी थे और सबसे अधिक मर्तबा भी उन्हीं को मिला। देखो प्रैक्टिकल में भी और स्थूल में भी, है ना। तो बाप भी जोहरी है ना, तो सबको देखना है यह कौन सा रत्न है, इसमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप भी बहुत प्यार से देखेंगे। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डब्बी में रखना होता है। बच्चे भी कुछ समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। परमात्मा ने, ईश्वर ने, बाबा ने हमें बुद्धि रूपी दर्पण दिया है जिसमें चेक एंड चेंज करना खुद का है, स्वमान में स्थित रहना है ना, पर चिंतन नहीं करना है। तो अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको यह रास्ता बताया है। वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह, दिल से कहेंगे कि वाह रे मेरा सतगुरु वाह, जिसने हमको रास्ता दिखाया है। और वाह रे तकदीर वाह, जो मैं आत्मा जन्म से भाग्य ले आने वाली आत्मा हूँ,
वह ड्रामा वह तुम्हारे दिल से निकलना। शुक्रिया बाबा, आपका जो हमें 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। विश्वास है, निश्चय है, निश्चिंत बुद्धि है बच्चे। तो ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं। तो बाप कहते हर बात में राइटियस बनो। अब तो पता चल ही गया है व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज द राइट। एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व में मिटा दो। ये 2 कब्रिस्तान है। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरो तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है। देही अभिमानी बनने से आबादी हो जाती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया था ना। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया सभी जानते हैं। तो विघ्नों से भी कभी डरना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अव्यक्त महावाक्य 1977। सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज में रहने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो, व आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समय आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। क्योंकि जो हमारी आत्मा है उसकी तो स्थिति है ही शांत, इसीलिए वो हर वक्त मान करती है। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए आपको फिर वो प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि हम यहाँ जास्ती रहे हैं देह भान में आकर के आधा कल्प उसमें,
तो इसलिए ये अंतिम जन्म हमें यह सीखना है। परमात्मा सिखाने आए हैं कि बच्चे तुम्हारा जो स्वरूप है वो कौन सा है और तुम्हें उसकी स्थिति कैसे बनानी है और कैसे आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगने लगेगी। यह धीरे धीरे होगा। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती हैं। दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है और आजकल तो वीडियो कॉलिंग से सिर्फ टच नहीं कर सकते हैं, बाकी तो सब कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक्टिविटी देख सकते हैं। हाँ, तो टीवी दूरदर्शन द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितना भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। आप मनसा सेवा द्वारा अपने शुभ संकल्पों के वाइब्रेशंस द्वारा अपने किसी चाहने वाले को उसकी मदद कर सकते हो। मनसा सेवा द्वारा आप शरीर से ना भी हो तो दुआओं से और अपने शुभ संकल्पों से जरूर उसका साथ दे सकते हैं, संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सन्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। इसे ही गोल्डन एज स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्चा वाला नशीब बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना सब में कम खर्चा वाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा है? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति से की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाकी और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान सदा कर सकेंगी और कर रही हैं, और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हैं। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए हैं। बहुत बिजी रहते हो ना, वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे। सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे, क्योंकि यदि हम हद में रहेंगे, है ना, तो क्या होगा? हद का ही सब याद आता रहेगा। जो 5 तत्व से ये प्रकृति बनी है, तो 5 तत्वों में ही तो सारे दुख हैं। तो जब हम इस निराकारी दुनिया से आई उस आत्मा को याद करेंगे, निराकार को, जिसका इन 5 तत्वों से, शरीर से, इस देह के संबंधों से, स्थूल साधनों से, ये भाग दौड़ की दुनिया से तो उसका कोई संबंध ही नहीं है, तो वो है ही निराकार, इन सब प्रकृति के ताम झाम से परे है ना, वाणी से परे। तो फिर आप फ्री रहेंगे, तो सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए
यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहे जहां चाहे वहां मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस के शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे वो नहीं कर सकते। लेकिन पहले अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझो अब क्या करना है। आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता। संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझो। प्लान्स तो बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं, बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना। फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति दैवा भव। साइलेंस की शक्ति क्षमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। यह साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो, विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़े ते बड़ा महादान है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। स्लोगन है, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा। और बाबा की इस पूरे मंथ में अव्यक्त स्थिति का जो भी भट्टी आदि चली, सबने यह अनुभव भी किया होगा कि बाबा साकार में ना होते हुए भी देखो साकारी बन करके हमें सेवा दे रहे हैं। और जब साकारी थे तो निराकारी बन सेवा देते थे, और जब निराकारी हैं तो साकारी है ना, अव्यक्त स्थिति में है। तब भी हमें मानो ऐसा लगता है नहीं भी मिले तो भी बाबा हमारे आसपास ही हैं। तो यही अव्यक्त स्थिति का हमें भी ऐसे ही पुरुषार्थ करते रहना है और ऐसे ही अपनी स्थिति को श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हमेशा फरिश्ता बन उड़ते रहना है, आत्मा निश्चय करना है और इन 5 भूतों को जिससे शरीर बना है उसे भूलते जाना है। अच्छा, शुक्रिया। गुड नाइट। ओम शांति।